नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक समय था जब भारत अपनी सीमा की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले सारे हथियारों को दुनिया भर के देशों से खरीदता था। लेकिन दोस्तों, वो भारत का इतिहास था। अब जब आज के समय में भारत ने खुद को इतना ज़्यादा एडवांस और काबिल बना लिया है कि भारत न सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए हथियारों को बना रहा है, बल्कि बाकी ज़रूरतमंद देशों को ये स्वदेशी हथियार एक्सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन भारत की इस तरक्की को देखकर दुनिया के बहुत से देशों को मिर्ची लग रही है। दोस्तों, अभी तक भारत यही समझता था कि भारत की दुनिया में दो ही दुश्मन है, पहला पाकिस्तान और दूसरा चीन, जो भारत के खिलाफ झूठी अफवाहों को फैलाकर भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन भारत यहाँ पर एक चीज भूल गया था कि जब आप कुछ अच्छा करने लगते हो तो दुनिया में कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगती है और कुछ को बुरी। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि इस समय दुनिया में कई देशों के बीच युद्ध चल रहे हैं और इन्हीं देशों में से दो देश है आर्मेनिया और अजरबैजान। और इन दोनों देशों के बीच ये जंग नगोर्नो काराबाख नाम के एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर हो रही है, जहां एक तरफ भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान इस जंग में अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं और अजरबैजान को अपने JF-17 फाइटर जेट दे रहे हैं, और वहीं आर्मेनिया को भारत और फ्रांस का सपोर्ट है। इसी के चलते आर्मेनिया ने भारत से बहुत से हथियार खरीदे हैं, जिसमें स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, कल्याणी फोर्ज का 155 मिलीमीटर तोप, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और एक एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूद है। साथ ही आर्मेनिया ने भारत से नई ATAGS 155mm 52 कैलिबर टोड आर्टिलरी गन को खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। और इन भारतीय हथियारों के सामने अजरबैजान के सारे हथियार कबाड़ साबित हो रहे हैं, जिससे अजरबैजान जंग में काफी ज्यादा पिछड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी तक इनमें से कुछ स्वदेशी हथियारों ने आर्मेनिया की धरती पर कदम भी नहीं रखा है और पाकिस्तान और चीन के दोस्त अजरबैजान ने भारतीय हथियारों को डिफेम करने की नाकाम कोशिश भी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इस युद्ध के दौरान जब आर्मेनिया ने इंडियन मेड हथियारों का इस्तेमाल किया तो अजरबैजान ने पाकिस्तान और चीनी मेड J-17 फाइटर जेट को खरीद लिया। अब यहाँ आपको ये तो पता ही होगा कि चीन में बने हथियार किस क्वालिटी के होते हैं, और भारतीय हथियारों के आगे अजरबैजान द्वारा खरीदे गए सारे चीनी हथियारों की हवा निकल गई। अजरबैजान की सेना आर्मेनिया के आगे कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, इसलिए अब अजरबैजान भारतीय हथियारों को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। अब आप ये स्क्रीनशॉट देखिए, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक भारतीय यूट्यूबर जो कि डिफेंस से जुड़ी हुई काफी वीडियोस को बनाते हैं को $12,000 देने के बहाने कुछ भारतीय डिफेंस सिस्टम की बदनामी करने को कहा गया, लेकिन उस यूट्यूबर ने मना कर दिया। अब तक आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि हमने वीडियो की शुरुआत में क्यों कहा था कि भारत का नाम जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे भारत के दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों, इन रिपोर्ट्स को देखकर आपके मन में भी ये सवाल तो नहीं आ गया कि जब कई देश भारत के इन हथियारों को वॉर रेडी कैटेगरी का नहीं मान रहे हैं तो क्या ये सचमुच बेकार है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी दूसरे देशों द्वारा फैलाई जा रही इस मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो रहे हैं तो ये विचार अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब भारतीय हथियारों की क्षमताओं पर सवाल उठाया गया हो। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा पहले भी ऐसी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को चलाया जा चुका है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद होती है, क्योंकि अब जब अजरबैजान आर्मेनिया के साथ जंग में पिछड़ने लगा है तो इसलिए वो ऐसी थ्योरीज को चला रहा है। और अगर आर्मेनिया भारतीय हथियारों की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होता तो लगातार नए भारतीय हथियारों को खरीदने की बात क्यों करता? पाकिस्तान, चीन और अजरबैजान ने भारत को नीचा दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा चला रखा है, जिसमें भारत के कुछ चुनिंदा हथियारों को टारगेट करके उन्हें डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, अब तक आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ गया होगा कि आखिर वो स्वदेशी हथियार कौन से हैं जिनकी ताकत को देखकर पाकिस्तान, चीन और अजरबैजान जैसे देश इतना ज्यादा डर गए हैं कि अब फेक न्यूज को फाइनेंस कर रहे हैं। और ये देश जिन हथियारों को लेकर भारत को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, इन हथियारों में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम और नई ATAGS 155 मिलीमीटर बाय 52 कैलिबर टोड आर्टिलरी गन शामिल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अजरबैजान द्वारा जिन हथियारों को लेकर फेक न्यूज़ फैलाई गई है उनकी ताकत के बारे में जानेंगे, और साथ ही चीन और पाकिस्तान के दम पर उछल रहे अजरबैजान के दावों की पोल भी खोलेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। और ये मेरा दावा है कि इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्यों अजरबैजान द्वारा कही गई एक एक बात सिर्फ झूठ है और कुछ भी नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह के हथियारों को अपने बेड़े में शामिल करता रहा है, लेकिन इन घातक हथियारों को विदेशों से खरीदना काफी ज्यादा महंगा साबित होता है। इसलिए भारत धीरे धीरे अपनी उत्पादक क्षमता को भी बढ़ा रहा है और इन उत्पादों को भारत दूसरे जरूरतमंद देशों को भी बेच रहा है। और भारत द्वारा किए जा रहे हथियारों के एक्सपोर्ट में आर्मेनिया इस समय भारत का सबसे बड़ा खरीदार बन के उभरा है। और अजरबैजान ने जिन हथियारों को लेकर फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की है, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, पहला हथियार है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम।
दोस्तों ये रॉकेट सिस्टम एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसके हर लॉन्चर में 214 मिलीमीटर के 12 रॉकेट होते हैं, जिनसे 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं, यानी 4 सेकंड में एक रॉकेट। दोस्तों पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। इस रॉकेट सिस्टम को और भी खतरनाक बनाती है इसकी स्पीड। पिनाका रॉकेट सिस्टम 5757 किलोमीटर प्रति घंटा यानी एक सेकंड में 1.61 किलोमीटर की गति से जब अपने दुश्मनों पर हमला करते हैं तो दुश्मनों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। पिनाका रॉकेट सिस्टम की रेंज 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक होती है, यानी अगर चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख की पहाड़ियों में घुसपैठ करने की कोशिश करती है तो इन रॉकेट सिस्टम से उन्हें आसानी से और पूरी सटीकता के साथ नेस्तनाबूद किया जा सकता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम के अब तक 2 वेरिएंट्स बनाए गए हैं और इसका तीसरा वेरिएंट अभी विकास के चरण में है। इसके पहले वेरिएंट का नाम है पिनाका मार्क 1 NS रॉकेट सिस्टम, जिसकी रेंज 45 किलोमीटर है, यानी अगर गलती से एक भी रॉकेट पाकिस्तान की ओर दाग दिया गया तो पाकिस्तान पूरी तरह से राख में मिल जाएगा। इसके दूसरे वेरिएंट की रेंज 90 किलोमीटर है और जो उसका तीसरा वेरिएंट बनाया जा रहा है उसकी रेंज 120 किलोमीटर होगी। पिनाका रॉकेट सिस्टम पर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंगों को उड़ाने वाले हथियारों को लगाया जा सकता है। ये रॉकेट 100 किलोग्राम तक के वॉरहेड को अपने साथ लेकर जा सकता है। अब अगर बात इसकी काबिलियत की करें तो अभी हाल ही में भारत द्वारा आयोजित भारत शक्ति एक्सरसाइज में भारत ने अपने इस हथियार का प्रदर्शन 30 देशों के डेलीगेट्स के सामने किया और इसके साथ ही यूट्यूब पर भी इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया। तो इसके प्रदर्शन को लेकर किसी भी तरह का झूठ तो बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो हुआ वो सबके सामने था। तो यहाँ पाकिस्तान और चीन के दोस्त अजरबैजान का पहला झूठ पकड़ा गया। दोस्तों इसके बाद आता है एटैक्स यानी एडवांस रोड आर्टिलरी गन सिस्टम। एटैक्स को भारत की DRDO और डिफेंस सेक्टर की प्राइवेट कंपनियों द्वारा मिलकर बनाया गया है। एटैक्स 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की रोड आर्टिलरी गन है जिसका हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ व्यू -20 से 25 डिग्री है और वर्टिकल एंगल ऑफ व्यू -3 डिग्री से 70 डिग्री है। ये एटैक्स 48 किलोमीटर की फायरिंग रेंज के साथ आती है और इसकी 15 सेकंड में 3 बार फायर करने की क्षमता इसे हर तरह से सुपीरियर बनाती है। इसके साथ ही ये गन हर तरह के मौसम और हर तरह की कंडीशन में इस्तेमाल की जा सकती है। यानी अगर भारत के सापेक्ष में बात करें तो इन आर्टिलरी गन को राजस्थान के रेगिस्तान समेत जम्मू और कारगिल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर आसानी से तैनात किया जा सकता है और काफी हाई एल्टीट्यूड पर काम करने की इसकी क्षमताओं के कारण ही आर्मेनियाई सेना इसे अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। और अब अगर अजरबैजान के दावे की बात करें तो भारत खुद इस एटैक्स का इस्तेमाल करता है और अगर अजरबैजान को इसकी असली ताकत जाननी है तो अपने दोस्त चीन और पाकिस्तान से क्यों नहीं पूछता, क्योंकि ये दोनों देश भारत की एटैक्स की ताकत को अक्सर देखते रहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की। आकाश मिसाइल मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मनों से एक बड़े एयर क्षेत्र की रक्षा कर सकता है। आकाश वेपन सिस्टम ग्रुप मोड या ऑटोनोमस मोड में एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। इसमें बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगे हुए हैं जो इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और भी सटीकता प्रदान करते हैं। इसके साथ ही इस मिसाइल सिस्टम में डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगा हुआ है जो इसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टीफंक्शन रेडार लगा है और एक साथ 4 टारगेट को सिंगल मिसाइल से एंगेज करके डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। आकाश NG मिसाइल सिस्टम को एक ट्रक पर फिट किया गया है जिसे मोबाइल प्लेटफॉर्म कहते हैं, जिससे इसे एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी ले जाया जा सकता है। अब अगर इस मिसाइल सिस्टम की काबिलियत की बात करें तो इस मिसाइल सिस्टम का अब से कुछ दिन पहले DRDO ने एक टेस्ट किया था जिसमें इस मिसाइल सिस्टम ने एक साथ 4 एरियन टारगेट को एक ही मिसाइल से डिस्ट्रॉय करके दिखाया था और DRDO ने इस टेस्ट का एक वीडियो भी जारी किया था। तो अब इसके आगे और कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ अजरबैजान फिर से गलत साबित हो जाता है। दोस्तों इसके बाद आती है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दोस्तों इस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। भारतीय सेना इस मिसाइल के सभी वेरिएंट्स का इस्तेमाल अपनी तीनों शाखाओं में करती है। इस मिसाइल में रॉकेट के साथ साथ स्क्रैमजेट इंजन भी लगाया गया है जो उसकी स्पीड को 7 मैक यानी 8575 किलोमीटर तक बढ़ा देता है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 600 किलोमीटर है। इसके साथ ही ब्रह्मोस अपने टारगेट को हिट करने से पहले एस मनूवर करती है और ये मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदलने में पूरी तरह से सक्षम है, जिससे ये और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मूविंग टारगेट यानी कोई ऐसा टारगेट जो चल रहा हो
उसे भी पूरी सटीकता के साथ नष्ट कर सकती है। इसके साथ ही इस मिसाइल की धरती से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता इसे और भी घातक बनाती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए इसे दुनिया का कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट करके रोकना और भी मुश्किल हो जाता है। और अब अगर बात इस मिसाइल से जुड़ी हुई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की करें तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि अजरबैजान पाकिस्तान और चीन के दम पर उछल तो रहा है, लेकिन उसे ऐसी फेक न्यूज फैलाने से पहले जरा पाकिस्तान से पूछ लेना चाहिए कि उस दिन आपके एयर डिफेंस सिस्टम को क्या हुआ था जब भारत की तरफ से गलती से एक ब्रह्मोस आपके देश में आ गिरी थी, तब आप उसे क्यों नहीं रोक पाए। और दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकेगा कि उसके द्वारा उसके चाइनीज दोस्तों से खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कबाड़ है। इस वजह से वो उस ब्रह्मोस को रोक नहीं पाया जो 3 मिनट तक उनके एयर स्पेस में रहा। और दोस्तों, इससे जुड़ा एक आर्टिकल आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो दोस्तों, अब अगर आप इस पूरी वीडियो को देख चुके हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि अजरबैजान के द्वारा कही गई एक एक बात सिर्फ अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए बोला गया झूठ है और कुछ भी नहीं। तो अगर अब आपको कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पर भारतीय हथियारों को डिफेम करती हुई कोई भी पोस्ट मिले तो आप उसे ये वीडियो टैग करके भारत की ताकत को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए उस हथियार के बारे में जानना चाहते हैं जिसका नाम महाभारत में इस्तेमाल हुए दिव्यास्त्र के नाम पर रखा गया है, तो अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।